खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए। प्रशांत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली है, साथ ही जो हॉट सीट कही जाती है हाई प्रोफाइल सीट के लिए फूलपुर हुई, उस पर आज वे दौरा करने वाले हैं। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश में 4 उप विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में आज वो मतदान की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज की फूलपुर, इसके साथ ही कानपुर की सीसामऊ विधानसभा और अलीगढ़ की खैर विधानसभा, तो वहीं गाजियाबाद विधानसभा में भी आज अपने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोटों की अपील करेंगे। राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाएंगे, प्रदेश की महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को बताते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था और इसके साथ ही क्षेत्रीय विकास को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करने का काम करेंगे। तो वहीं विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले आज 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे कानपुर पहुंचेंगे, जहां बजरिया में आज वो रोड शो करेंगे और इसके बाद ही वो जो सीधे अलीगढ़ के लिए रवाना होंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद फिर वो गाजियाबाद में भी एक रोड शो करेंगे। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज 2 जनसभाएं हैं और 2 रोड शो हैं। बड़ा ही रोचक जो है माहौल आज देखने को मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी सीटें चुनी हैं जिन पर आज वो प्रचार कर रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। प्रयागराज की जो फूलपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण प्रतिष्ठा लगी हुई है और ऐसे में क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस क्योंकि सरेंडर कर दिया है समाजवादी पार्टी के सामने, तो 3 दलों के साथ जो अन्य छोटे दलें हैं उनके भी प्रत्याशी मैदान में हैं। निश्चित तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज का संबोधन जो होगा वो उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था और उसके साथ ही विकास कार्य और उत्तर प्रदेश भारत की प्रगति में जो अपना साथ दे रहा है उसको गिनाने का काम करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्षेत्र की जनता को बताने का यह भी काम करेंगे कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और किस तरीके से क्षेत्रों के विकास हो रहे हैं। अन्य जो विधानसभा क्षेत्र में जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वहां के विधायकों ने सरकार से तमाम लाभान्वित योजनाओं का लाभ लेकर क्षेत्र के लोगों को वहां विकासपरक योजनाओं से लाभान्वित कराने का काम किया है। और इन्हीं बातों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर कानून व्यवस्था और पूर्व की सरकारों में जिस तरीके से यहाँ जो अंधेर गर्दी चलती रही है, समाजवादी पार्टी पर हमेशा से वो दंगाइयों का जो है संरक्षण करने का आरोप लगाते रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस जो है आरक्षण को खत्म करने का काम करती रही, उस पर निशाना साधा है। तो इन बातों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सपा और कांग्रेस पर हमलावर रहेंगे। निश्चित तौर से देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब फूलपुर पहुंचेंगे तो वहां पर स्थानीय मुद्दे जो है हावी रहेंगे और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के द्वारा जो 2012 से लेकर 2017 की जो सरकार रही है उसमें उसको गिनाने का काम करेंगे। कैसे फूलपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा यहाँ माफिया हावी होते थे। फूलपुर क्योंकि अतीक अहमद का संसदीय क्षेत्र भी रहा है और उसका भाई भी प्रयागराज से अशरफ विधायक रहा, उस समय जो गुंडागर्दी चरम पर थी। और बहुजन समाज पार्टी के तत्कालीन विधायक राजू पाल के हत्याकांड के बाद जिस तरीके से यहाँ पर मायावती ने अतीक अहमद और अशरफ पर शिकंजा कसा था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद उन्हें जो छूट मिली है उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर रहे हैं। जो विधायक है पूजा पाल, राजू पाल की पत्नी है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में लगातार जो जनसभाएं कर रही हैं और इसके साथ ही क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हैं। इसका भी लाभ फूलपुर में जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसके बाद सीसामऊ विधानसभा जो कि कानपुर में आती है, वहां से इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक थे, लेकिन एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करना और उसे मकान से बाहर निकालने को लेकर उन पर जो मामला दर्ज हुआ, 2 साल से ज्यादा की उन्हें सजा हो गई, उन्होंने जेल जाना पड़ा और नियम के तहत उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई। वहां पर उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से चुनाव लड़ रही हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुरेश अवस्थी, जो पिछली बार 2022 में महज 1500 कुछ वोटों से यहाँ चुनाव हारे थे, वो फिर एक बार मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी ने भी यहाँ अपना जो है ब्राह्मण का प्रत्याशी उतारा है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ रोड शो करने वाले हैं और कानपुर की जनता को बताने वाले हैं कि कानपुर में मेट्रो का विस्तार हो, सड़कों का चौड़ीकरण हो, इसके साथ उद्योग व्यापार धंधों को फिर एक बार मजबूत करना हो, पनकी औद्योगिक क्षेत्र हो वहां विकास करना हो और 2 बार की मेयर वहां प्रमला पांडे के द्वारा जो क्षेत्र का विकास किया जा रहा है, इन मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट मांगेंगे। और खासकर अगर कानपुर शहर के समीकरण की बात की जाए तो यहाँ तो सीसामऊ विधानसभा है मुस्लिम
और अनुसूचित जात बाहुल्य है, तो निश्चित तौर से यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के मुद्दे को एज बहुत यहाँ मजबूत करने का काम करेंगे। कि पूर्व में जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो वहां पर होते काला बच्चा जिनका नाम था, उनकी हत्या की गई थी, उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। आज उनके बेटे राहुल काला बच्चा सोनकर बिल्हौर से विधायक हैं। इस तरीके से वहां हिंदुत्व की बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खटीक वोट है यानी अनुसूचित जात का जो वोट है उनको एकत्र कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां पर अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर अपील करेंगे। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अलीगढ़ पहुंचेंगे, अलीगढ़ के खैर विधानसभा क्षेत्र में भी जनता को संबोधित करने का काम करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये कह रहे हैं कि अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की खैर नहीं है, लेकिन पश्चिम के लोगों ने देखा है कि 2017 से लेकर 2000 जो यहाँ पर अन्य सरकारें रही हैं 2000 वहां पर किस तरीके से दंगे हुआ करते थे, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गिनाने का काम करेंगे। पूर्व में अगर देखा जाए तो 2019 का चुनाव रहा हो, 2022 का चुनाव रहा हो, 2024 का चुनाव रहा हो, अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने कई बार यहाँ विपक्ष की सरकारों पर निशाना साधा है कि क्या है कि जो पश्चिम का क्षेत्र था वो दंगाग्रस्त रहा है। तो निश्चित तौर से वहां बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में जो एटीएस का वहां ट्रेनिंग सेंटर या अन्य जो वहां सुरक्षा इकाइयों की जो वहां पर सेंटर बनाए हैं उसको लेकर प्रशांत अब देखना होगा कि जो पिछली बार लोकसभा चुनाव हुआ था वैसा ही फेज वापस से ना देखना पड़े, इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ वापस से आज ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा प्रशांत।